वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कुछ तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे और उसमें जो सेंटेंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ वह है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जब आपके पेरेंट्स होते हैं या एल्डर्स होते हैं वो आपको कहते हैं चले जाओ, यह काम करो, अच्छा रुक जाओ, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि सुनो तुम, हेलो तुम्हारा नाम लेकर, ये नहीं कहते। यानी सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, इन सेंटेंसेस में ओमिट होता है, नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आप सामने रहते हो, वो आपको कमांड कर रहे होते हैं, वो आपको ऑर्डर दे रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको किसी से काम करवाना पड़ता है, आप रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस में कभी कभी आप कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह के भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के आसपास कहलाए जाते हैं, जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ही रूप हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से इन्हें बोलना है और किस तरह से इन्हें राइटिंग में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो सेंटेंसेस है एक्सप्रेस, कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, उधर से मत जाओ, इधर से चलो, ऊपर मत चढ़ो, धीरे कहो, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। विश, काश मुझे आज कुछ मिल जाता, काश आज मेरी टीचर मुझे होमवर्क ना दे, इस तरह के जो विश हैं, या मे यू लिव लॉन्ग, एंड डिज़ायर, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छाएं हैं। दिस सेंटेंसेस, तो इस तरह की जो भी हम बातें कहते हैं वो हमारी इमोशनल फीलिंग्स को बताती है। इमोशनल फीलिंग्स कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है, हमारे जो विचार हैं, उन्हें हम इस तरह से जताते हैं। These sentences show the emotional feelings। तो आपने देखा यहाँ दो आपको कैटेगरी मिली, दो तरह की आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहचानने के लिए। पहला, यदि कोई भी सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ में कमांड की तरह यूज़ हुआ वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर रिक्वेस्ट की तरह यूज हुआ है वो इम्पेरेटिव है, इंस्ट्रक्शंस है तो वो इम्पेरेटिव है, विश है, डिज़ायर है तो वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। और दूसरा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपके इमोशनल फीलिंग्स को बताते हैं। नाउ अब एग्जांपल्स हम देखते हैं। गो अवे, हमारे एल्डर्स कहते हैं, कभी कभी आप जो भी हैं हमें कहते हैं गो अवे, प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। अगर किसी को हमसे कुछ काम करवाना रहता है तो हम प्लीज़ का उपयोग करना पड़ता है। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये एक रिक्वेस्ट है। मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारी विश है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपको ब्लेस करें। एंड ये जो है साइंस, अब आप देख रहे हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में साइंस भी रहते हैं। ये साइंस क्या है? जब आप किसी रास्ते पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोर्ड्स रहते हैं, बोर्ड्स में साइंस लिखे रहते हैं। या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो पुश, पुल, गिव वे, गो टू राइट, ये सारे जो साइंस है वह भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ही रूप हैं। अब मैं आपको, जैसा कि पहले मैंने जैसे ही क्लास आरंभ की थी मैंने आपको बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, वो ओमिटेड होता है, वो अंडरस्टूड होता है। पता है कि जो सामने है उससे ही हम ये सारे बातें कह रहे हैं, ये वाक्य कह रहे हैं। इसीलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये नहीं कह सकते ओपन द डोर जो आपकी नज़रों के सामने नहीं है। तो जो नज़र के सामने, उसे हमने कहा ओपन द डोर, तो उसे पता है, हमें पता है कि हम किसे कह रहे हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट यू आप देख रहे हो नहीं है। यू ओपन द डोर, नो, ओपन सब्जेक्ट इज मिसिंग। इट इज फॉर्म विद अ फाइनाइट वर्ब ओपन। ओपन मतलब ही दरवाजा खोलो, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने आप में पूरा सेंस लेता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ओपन। टेक मतलब ले लो, टेक मेडिसिन्स, ले लो, इसका मतलब है आपको एक्सप्रेस नहीं करना और ज़्यादा डिटेल में नहीं बतानी है इस वर्ब को। वर्ब आपने जैसे गो, स्लीप, ये सारे जो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कि आपको फिर से बताने नहीं पड़ते करना क्या है, अपने आप में सब
आपको उसका मीनिंग बता देते हैं, और जिसको आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या कमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो वो समझ जाता है कि आप क्या चाह रहे हो। अभी बहुत बार ऐसा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, हम देखते हैं जैसे कि बहुत बार नो, डोंट, हम नेगेटिव फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। नेगेटिव फॉर्म में इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे डोंट डू, हमें लिखना है डोंट, तो हमने कहा डोंट ओपन द डोर। यू डोंट ओपन द डोर नहीं है, हमने कमांड किया यू डोंट ओपन द डोर। मैं एक बार फिर से पहली स्लाइड में जाके आपको इसका नेगेटिव फॉर्म बताती हूँ। जैसे ये कमांड है, कमांड में यहाँ आपने देखा गो अवे, तो यहाँ हम लिखेंगे डोंट गो अवे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ डोंट लिखा। डोंट का मतलब है कि मत जाओ। यहाँ पे आ गया प्लीज़ ब्रिंग मी कप ऑफ टी, यहाँ तो नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि आपको पता है, लेकिन हाँ यहाँ एक चीज़ आपको चाहिए, प्लीज़ डोंट ब्रिंग मी कप ऑफ टी, प्लीज़ ब्रिंग कप ऑफ कॉफ़ी। जैसा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपसे कोई पूछ रहा आप कप लोगे, चाय लोगे या कॉफ़ी लेंगे, तो आप कहते हैं प्लीज़ डोंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग कप ऑफ कॉफ़ी, वट एवर यू वॉन्ट टू। मे गॉड ब्लेस यू, ये तो हम विश है तो ये तो सेम ही रहेगा, इसका नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पुश है, अगर इसका नेगेटिव फॉर्म हम बनाएंगे तो बनाएंगे ऐसे डोंट पुश, डोंट पुल, डोंट गिव वे। आप ये देख रहे हो ये नेगेटिव फॉर्म्स हैं। डोंट गो अवे, डोंट पुश, डोंट पुल, डोंट गिव अवे। यहीं पर मैं लिख के बताती हूँ आपको, डोंट गिव वे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, जो कि एक कमांड है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शंस है, विश है, डिज़ायर, विश तो नहीं डिज़ायर है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। विश की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम कहते हैं मे आई गेट गुड मार्क्स, इस तरह से आपने देखा मे आई गेट गुड मार्क्स कि भगवान एग्ज़ाम तो दे दिया, भगवान करे मेरे मार्क्स अच्छे आए। इसको जब हम नेगेटिव फॉर्म्स में करेंगे, में सेम नहीं, नेगेटिव फॉर्म में हम अपनी विश बता रहे हैं, मे टीचर डोंट गिव होमवर्क, मे टीचर डोंट गिव होमवर्क। तो इस तरह से हमने देखा ये फर्स्ट सेंटेंस और ये है आपका सेकंड सेंटेंस। तो इस तरह से हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव में भी कह सकते हैं और नेगेटिव में कह सकते हैं। इन दोनों तरह से कहने से इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके बहुत ही पावरफुल होते हैं, या ऑर्डर होते हैं, विश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होता है, रिक्वेस्ट होते हैं, फीलिंग्स को आपके जताते हैं, और साइंस भी आपके, जो अगर कभी किसी को आपको साइन बताना हो तो आप उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। यहाँ भी आपने देखा कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट को नहीं लिखते। यू डोंट नीड टू राइट इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्टिव। सपोज देयर इज अ सेंटेंस यू मे गेट, आप लोगों को ये ऐसे सेंटेंस मिल सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस है
और आपको इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम डोंट गो। ये आपने देखा कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, राम डोंट गो। नाउ हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसको हमने ऐसे लिखा, डोंट गो। ये हमने एक तरह से उसको बताया, राम डोंट गो। तो इस तरह से हमने उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमने राम डोंट गो लिखा, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ होगा डोंट गो, क्योंकि राम आपके समक्ष बैठा हुआ है या आपके सामने है। तो यहाँ पर आपने देखा, ये मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, गो वह चिल्ला रही है, जिस पर चिल्ला रही है उसकी पिक्चर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है वो जो सामने उसी पर चिल्ला रही है, इसलिए गो उसे जाने के लिए कह रही है, कमांड कर रही है। यहाँ पर आपने देखा एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, कि भाई आप लोग ग्रास पर मत चलो। इस तरह के आपने सेंटेंसेस बहुत जगह गार्डन में आपने देखे होंगे, जहाँ पर ये एक वार्निंग दी जाती है या इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। और हम नेगेटिव फॉर्म में एक और चीज़ देखते हैं, हम टू एस आई एन जी का उपयोग नहीं करते हैं वर्ब में। हमने देखा डोंट ओपन द डोर, हमने ओपन्स नहीं लिखा, ओपनिंग नहीं लिखा, हमने ओपन्स नहीं किया, ओपनिंग नहीं किया। ओपन्स और ओपनिंग हमने नहीं किया, हमने सिर्फ लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ओपन। We add please to be more polite with a comma। जब हमें प्लीज लिखना रहता है तो हम यहाँ पर डोंट कम हेयर कॉमा देने के बाद प्लीज कॉमा के बाद लिखते हैं और फिर एक वो सेंटेंस का अंत करते हैं, दैट इज प्लीज फुल स्टॉप। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्लास आज समाप्त होती है। आप लोगों को जानकारी मिल गई कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं।